कल रात को दरअसल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आने की कोशिश करी और किसी वजह से इंस्टाग्राम ने मुझे लाइव आने नहीं दिया, उसका फीचर मेरे अकाउंट पे काम नहीं कर रहा था। तो मैंने डिसाइड करा चलो ठीक है मैं यूट्यूब पे लाइव जाता हूँ और ऑडियंस से मैं बात करने का मन था मेरा। इंडिया में हालांकि रात के 2-2:30 बजे थे, रात के टाइम यहाँ पे अफ्रीका में शाम थी। मैं यूट्यूब पे लाइव गया, काफी लोग अपने साथ लाइव में जुड़े। हालांकि मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया मैं आज तक सिर्फ 2 या 3 बार लाइव गया हूँ और उसमें एक सुपर चैट का फीचर होता है जिसमें आप का फेवरेट क्रिएटर अगर वो लाइव गया आप उसे कोई पैसे डोनेट कर सकते हो। तो लोगों ने ऐसे पैसे डोनेट करने शुरू कर दिए। मैंने मना भी किया था एक बार कि मत भेजो मुझे, लेकिन उस लाइव पे 15,000 रुपए मेरे कलेक्ट हो गए। हालांकि जो वो पैसे है वो अगले महीने के पे आउट में मुझे मिलने वाले हैं और मेरे ख्याल से 30% जो कट है वो यूट्यूब रखता है सुपर चैट का, जो भी आप सुपर चैट पे देते हो। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है पैसे देने का। अगर हम कोई चैरिटी या कुछ करना चाहे तो डायरेक्टली हम किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन जब ये 15,000 मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैं बोला कि भाई मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया था 1 घंटा और आप लोगों ने इतना प्यार दिखा के, मतलब इतना सपोर्ट दिखा के मेरे को पैसे आप लोगों ने गिफ्ट करे कि भी वो पैसे मैं यूज़ कर सकूँ। लेकिन उसी टाइम मैंने कह दिया लाइव में कि ये पैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ किसी चैरिटी के लिए और अफ्रीका में ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को मैं इन पैसों का कुछ दिलाने वाला हूँ। और जैसे ही मैंने ये बात कही कि भी ये जो पैसे मैं खुद नहीं रखने वाला, आप मुझे पैसे मत भेजो, ये पैसे मैं चैरिटी में डोनेट करूँगा यहाँ पे अफ्रीका में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, उसके अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे 15,000 रुपये लोगों ने और भेज दिए। यानी कि 30,000 रुपये उस लाइव के सेशन पे आप लोगों ने मुझे दिए। तो 30,000 में से शायद मुझे 21,000 मिलेंगे और उसमें से भी शायद और कट कुटा के कुछ आता है। एनीवे, चाहे मुझे 20,000 मिले या जितने मिले, मैंने डिसाइड करा है मैं आज चल के यहाँ पे गरीब बच्चों की मदद करने वाला हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या पिछली वीडियोज आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वॉलीबॉल की कम्युनिटी और मैं वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन से खेलता हूँ, हालांकि मुझे गेम छोड़े 8-9 साल हो गए, लेकिन अभी मैं उस गेम को बहुत प्यार करता हूँ। और जब मैं इन बच्चों के साथ, इनका जो कोच है उनके साथ खेलने गया, हालांकि वो इनके नेशनल कोच है, जब मैं खेलने गया इन्होंने मेरे को इतनी अच्छी तरह अपनाया। इनके पास जूते भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, फटे हुए कपड़े पहन के, फटे हुए जूते, बिना जूतों के लोग खेल रहे थे। मैं इनके साथ खेल रहा और इन्होंने मेरे को बिल्कुल फैमिली की तरह रखा। तो आज मैंने डिसाइड करा जितने भी प्लेयर है, लड़के लड़कियां दोनों की टीम है, 12 प्लेयर लड़कों की टीम है, 12 प्लेयर्स की लड़कियों की टीम है, उनके कपड़े जूते जो भी सामान आता है वो सब मैं आज जाके उन्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। और आप भी जानती हो 24 लोग हो गए, 20,000 में 24 जनों के जूते कपड़े तो आने नहीं वाले। तो चाहे जितना भी खर्चा है इसका, 50,000, 60,000, 1 लाख, जितने भी आए वो मैं अपनी जेब से भरूंगा सारे और इन लोगों की मदद करूंगा। ये मैंने ले लिए है लगभग 600-700 US डॉलर मेरे पास कैश है, कुछ इनकी लोकल करेंसी है और मेरे पास ATM है, अपन और निकलवा सकते हैं। मेरे पास बैग में और US डॉलर्स पड़े, वो अपन एक्सचेंज करा लेंगे और शायद डॉलर्स में भी पेमेंट हो जाएगी। आप लोग हो सकते हैं अब सोच रहे हो कि मैं अब आपको बता क्यों रहा हूँ या दिखा क्यों रहा हूँ ये चैरिटी कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये पैसे आपके हैं, मेरे नहीं है, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आप लोग इन लोगों के लिए चैरिटी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे इंपैक्ट करा, इन लोगों की मदद करी। ये जो गरीब बच्चे हैं इनको भी खेलने का एक मौका मिला, एक सपना मिला। ये सारी चीज आप लोग कर रहे हो और आप ही के लिए वीडियो बन रही है और आज आप देखना कि आप लोगों की वजह से इन लोगों के चेहरे पे कैसे खुशी आती है। हाउ कम आर दे स्टिल ओपन ऑन द हॉलिडे? Well, because they have lots of work most of the time, so even holiday would not stop them from working. भाई अभी हम दुकान में आ गए। शायद यहाँ पे एक इकलौती दुकान है जो कपड़े बनाती है वॉलीबॉल के, बाकी स्पोर्ट्स टीम्स के, क्लब्स के भी यही दुकान बनाती है क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, गिनी चुनी चीज़ें होती है यार। तो बोल रहे बैठो भी दिखाते हैं, पता नहीं क्या बना के रख रखी है, क्योंकि पहले इन्हें बोल दिया था हमने, लेकिन आज इन्हीं कोई नेशनल हॉलीडे है, उस वजह से दुकानें मार्केट सारी बंद है। तो हो सकता है इन्होंने स्पेशली, क्योंकि बड़ा ऑर्डर था हमारा, इसलिए बैठे हो। ये देखो भाई, सीरा लियोन क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ पे क्रिकेट की जर्सी बनाते हैं लोग, क्रिकेट की, फुटबॉल की, क्रिकेट की भी टीम है इधर। अभी भाई हम ये खरीद रहे हैं, ये है शॉर्ट्स और ये ऊपर की टी-शर्ट। यहाँ पे खैर वो पुलिस वाली भी आ गई, एक सिपाही, पता नहीं किस लिए आई है, पर ये दुकान वाला गुस्सा रहा था कि मेरे को कस्टमर अटेंड करने दो, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मुझे नहीं पता क्या मोटिव से आई है। भाई अभी पता है क्या प्रॉब्लम होगी, ये बोल रहे हैं कि आप अभी लगेंगे 3 से 4 दिन और जर्सी पूरी तैयार होने में, किट विट पे नाम लगने में, लोगो लगने में। मैं बोला भाई मैंने कर रखा है लोगों को पता, मेरे को लोगों को पता तो चलना चाहिए भाई। अभी मैं पैसे दे के चला दूँ, जो प्लेयर्स हैं उन तक जर्सी पहुँचे या ना पहुँचे इस चीज़ की गारंटी थोड़ी, क्योंकि मैं तो देश से निकल चुका हूँ। मैं बोला भाई मेरे को आप अभी जर्सी दो, मैं प्लेयरों को जर्सी कपड़े बांट के ही जाऊंगा, बाद में उन्हें लोगो नाम लिखवाने उसके पैसे मैं दे जाऊंगा, आप उनके लोगो और नाम भी लिखवा देना। अभी लेकिन मैं बिना जर्सी लिए नहीं निकलूंगा क्योंकि मेरे को कल अगले देश जाना लाइबेरिया। उन मेरी ऑडियंस को भी मैंने बोल रखा है, मेरे पे इतना भरोसा करते हैं लोग, तो मैंने एटलीस्ट दिखा के तो जाऊँ कि भी हाँ जो काम हमने बोला वो काम हम करके जा रहे हैं। फिलहाल भाई तैयारी करवा ली है, पैक करने लग रहे हैं जर्सीज को, मतलब किट को। एक ही थी फिलहाल इनके पास जो तैयार पड़ी थी ना, क्योंकि हमें चाहिए थी 24, लड़कों की भी टीम लड़कियों को भी, दोनों की टीमों को देंगे, 12-12 जनों की टीम है। मैं जैसा खेलने गया कंडीशन देखी थी यार मैंने, बेचारे। और एक तो कपड़े भी ना यहाँ पे नहीं मिलते, कपड़े मोस्टली सेकंड हैंड ही मिलते हैं। जो पुराने कपड़े आते हैं अमेरिका से और देशों से, वो आगे इधर डंप किए जाते हैं और वो बिकते हैं। नए कपड़े तो कोई पहनता ही नहीं आदमी, सब ऐसे ही होता है। तो यार बुरा हाल था।
लोगों का, प्लेयर्स का, तो मैंने सोचा सही है सबको ही बांटेंगे हम। ये होने लग रही है भाई अपनी जर्सी पैक। Partition, so it's a one place, but they have different, you know, people doing different स्टफ एग्जैक्टली भाई। एक स्पोर्ट्स की दुकान में लड़कियों का सामान भी, औरतों का भी। ये आदमी लड़कियों के कपड़े सिल रहा है और इसी दुकान में स्पोर्ट्स के कपड़े भी, साथ में लड़कियों की ड्रेसेस भी। ये देखो मतलब सारी चीजें एक ही छत के नीचे, कमाल है। ये होगी भाई अपनी किड्स पैक, जिसमें शॉर्ट्स और ऊपर की टी शर्ट्स। 12 लड़कों की 12 लड़कियों की सेम है सबका डिजाइन। क्लब की, पूरे क्लब के अपने कपड़े कर दिए हैं ऑलरेडी स्पॉन्सर। अभी ये पैक कराते और यहाँ से निकलते हैं। That's 10, yeah. That's 15. So we've got 20 in total. And it's 4 more. 4 more? Yeah. इन्होंने भाई 20 पैक कर दी थी, हमने बोला था 24, तो कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी। उसने पहले 20 पैक कर दी, अब हम बोले 4 और दे भाई। 12 लड़कों की टीम है, 12 लड़कियों की टीम है, तो अब ये 4 और किड्स निकाल गए, 4 और कर देगा तय। टोटल अपनी 24 हो जाएगी पूरी। थैंक यू ब्रदर। ये होगी भाई अपनी 24 किड्स तैयार खिलाड़ियों के लिए। भाई यहाँ पे बिल बना है 6 मिलियन लियोने का, जो कि डॉलर्स में बनते हैं मेरे ख्याल $350 के करीब। अपने इंडिया के 20,000 रुपये करीब लगभग बनते हैं, जिसमें अपने कपड़े आ गए। जूते भी नहीं आए, जूते भी हम लेने जाएंगे। तो मैं इनको आपको मेरी सीट भी दिखा दूंगा और डॉलर में इनको पे करूँगा। डॉलर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये $300 मेरे पास है, ये भी अपन इनको देंगे। इधर भाई गाना बज रहा है, जिम्मी 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 आजा आजा। बाहर कहीं से आपको आवाज़ आ रही होगी। ये बन गया भाई अपना बिल। बाकी भाई अपने को पड़ी है लगभग 1000 रुपये की एक किट, जिसमें टी शर्ट और शॉर्ट्स दोनों चीज़ आ गई, नई ब्रांड न्यू है। ठीक है, कोई महंगी नहीं यार, ठीक है, जायज़ ही रेट है। और ये रहा अपना बिल। क्या सी इधर से ये होगी भाई 6 लाख की 6000 लियोनी। अभी इनकी करेंसी है ना, क्योंकि बहुत डेप्रीशिएट होगी, तो इनकी सरकार ने एंड में से 3 जीरो हटा दी। तो 6000 का मतलब है 6000 में 3 जीरो ऐड कर दो, जो कि बने 60,000, 6 लाख 60 लाख, यानी कि 6 मिलियन का बिल है। भाई अंदर चढ़ रहे हैं हम, तो अंदर मेरे ख्याल और कोई दुकान या कुछ है। प्रोजेक्ट ही हो गया भाई आज भी बहुत बड़ा। भाई इन सब में जूते भरे हुए कट्टों में, देखना कितने जूते आते हैं। ये बोल रहे कि भी एक कट्टा ले लो आप। एक कट्टा है भाई 25 किलो का। 25 किलो के कट्टे में लगभग 40 जोड़ी जूते आएंगे, जो इन्होंने बताया। लेकिन आप ये नहीं देख सकते कट्टे में जूते कैसे हैं, जूते चेक नहीं कर सकते, आपकी किस्मत है। और ना आप साइज़ देख सकते हैं। आपको एक कट्टा मिलेगा जूतों का, उसमें कैसे जूते मिलेंगे, कौन सी कंपनी के, क्या साइज़ होगा, नए पुराने फटे जुड़े, कुछ नहीं पता। उस कट्टे का है भाई 1.5 मिलियन, यानी कि $70 के करीब। 5000 रुपये 6000 रुपये हो गए। आप 6000 रुपये देंगे, अब आपके ऊपर है भाई, उसमें कुछ ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा, या जो भी है भाई, किस्मत का गेम है, गैम्बल है, बस फेल कर सकते हैं। उसके बाद किस्मत है भाई, कोई भी कट्टा उठा लो, जो मिल गया मिल गया। Maybe let's go with this. Let's go with this one then. Okay. Lucky choice. हाथ लगा के देखना हाथ लगा के देखना कि किसमें जूते बढ़िया है भाई। ले लेते भाई। इसमें कैसे है? इसमें तो I think this has hard leather shoes. This one makes no sense for us. Soft. I think these are softer ones. ये भाई सॉफ्ट है, ले लेते हैं। I think these should be good for playing. भाई मैंने दे दिए सारे लियोने कोच साहब को, और डॉलर भी ये ले लिया भाई कट्टा अपन ने, लगभग $70, यानी कि इंडिया के 6000 रुपये के। जूते तो काफ़ी आगे भाई। तो हमने जूते ले लिए पूरी टीम के लिए, और एक्स्ट्रा भी शायद लगभग 40 जोड़ी जूते ले लिए हमने आप लोगों की वजह से। अब हम जाके प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्राउंड पे। चल पड़े भाई, फोन रखता हूँ जेब में, वरना मैं भी पड़ूंगा और मेरे ऊपर ये 40 जोड़ी जूते पड़ेंगे मेरे माथे पे, और मेरा फोन भी पड़ेगा वरना। Oops, it's heavy. Let's just put it down. Thank you to the volleyball family in Sierra Leone. I mean, doesn't matter what part of the world I'm in, whenever I'm on the volleyball court, it always feels like home. And the moment I stepped in to the volleyball court next to the beach, it already felt like a family. And the moment I left the court, I just felt something is missing, and I wanted to give back something to the community here, the volleyball community in Sierra Leone. So yesterday on my YouTube, I was live and I did a fundraiser for you guys so that we can buy you something for your volleyball.
I told my Indian audience that I am in Africa and I really want to give back to the community. And within, I would say like 4 or 5 minutes, we got $400 for you guys. So we've bought like 24 sports kits for both the men. And then we have shoes for everyone. Yeah, we can open it. This one will go open it. We know how we open it because we have to do ballots. Okay. So should we? Yes, take the jersey out? would open the jersey and then we show. This is the blue one. बहुत ज्यादा मैच होगी, ड्रेस से गिराई ना, सारे कूद पड़े। तो जूतों के लिए अब हम क्या करने वाले, बैलेट शुरू करने वाले हैं। मतलब नंबर्स देंगे सभी को, जितने भी जोड़ी जूते हैं। जिसका नंबर 1 आया पर्ची में, वो आके पहले अपनी पसंद के जूते निकाल के ले जाए। जिसका 2 आया, ऐसे ऐसे करके बारी बारी जो पर्ची उठाएगा, जिसका जो नंबर है वो आओ और अपने जूते उठा के ले जाओ। भाई ये बना लिया हमने पर्चियाँ, हर पर्ची पे लिख दिया नंबर। दिस वॉज 18 now. ये अब होगी 18 नंबर पर्ची। ये होगी अब 19 और 20 नंबर पर्ची आएगी अब ये 19 20 ऐसे पर्चियाँ बना के जिसका नंबर पहले है वो निकाल लेगा। It doesn't matter, post take, no post take. This is ballot completely. तो भाई ये पर्ची डाल लेंगे नीचे, जिसको जो पर्ची मिली उस नंबर के हिसाब से आके अपने जूते निकाल के ले जाओ। What's your number? Team number 5. Number 1? No. Number 5. Number 12. सारे खुश हो रहे हैं जिनके नंबर छोटे आए कि हमें पहले जूते पसंद करने को मिलेंगे। पहले मिलेंगे तो सब अपनी पसंद के जूते ले सकते हैं ना। खुशी देखो इनके मुंह पे। 5. Let me see that. Oh no! 23. 4. 24. Oh no! What's his number? 20. But you might succeed by size. You don't know. Yeah. भाई हमले के दाने लग रहे हैं सामान अंदर, एक एक करके लोग अंदर आएंगे, अपना पर्चा लेके 1 नंबर 2 नंबर और जूते निकाल के ले जाओ। Now we can open it. Why you want lose? Now you not 20 though. You did 20. Yeah, you know. I hope they are good. Yeah. I'm curious to know. So come down. Yeah. Have it. We can, yeah. Just disperse them all, yeah. Oh, yeah. ये भाई जूते हमारी किस्मत में थे जो, भाई ये भी जूते भी आए, देखना है लुगाई आगे। Oh, this is. No, we have some. This one's the best. Probably the best. No, we have this. Oh, this is good as well. That's plus size. Okay. I feel bad for Moses. Moses is gonna get this one. इधर अपने पास ऑलरेडी आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जोड़ी, जिसमें से एक तो चप्पल ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इधर इसमें मेरे ख्याल से 25-30 जोड़ी और जूते पड़े हैं, लेकिन जिसमें औरतों के सैंडल्स भी है, बच्चों के जूते भी है, लड़कियों के भी है। लड़कियों से अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपने को प्रॉब्लम है इन सैंडल से। ये तो कोई पहन के खेल नहीं सकता क्योंकि, और जैसे कई जूतिया टाइप औरतों की, तो देखो ये सैंडल्स, इनका कोई यूज़ नहीं, पर ये किसी औरत को वैसे दे देंगे। और जो बिल्कुल छोटे बच्चों के हैं, तो बच्चों की अपने पास कमी नहीं है, बच्चों को भी दे देंगे टीम के अलावा। अब मेरे को यूँ हो रहा है यार, अपने पास आप कितने लकी है यार जो इस तरह के जूते पहन सकते हैं और इजीली अपने को मिल जाते हैं यार ये जूते, और आप अफोर्ड कर सकते हैं यार। तो अगर आप इस टाइम अच्छे जूते पहन रखे ना आपने, तो शुक्र मनाओ, सही बता रहा हूँ।
Moses, I've got your shoes. Libero shoes. इस तरह के जो जूते थे ना भाई, औरतों की जो सैंडल्स थी, ये देखो, ये हमने दे दी इन औरतों को, ये पहन लेगी। और मैं कर रहा हूँ अभी चेंज। टी शर्ट बहुत टाइट थी यार, वो घुटन होने लगी थी, अब जाके सांस में सांस आई है। तो भाई ये लड़की जो नंबर 1 है, ये सबसे पहले आके चूज करेगी अपनी पसंद के जूते। anyone, take anyone. Great. You can check the size. You can try wearing them. Yeah, check the size. You took the best one though. We were also thinking that this is the most. Yeah. Wow, they fit perfectly. Thank you. Amazing. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Good luck. Bye. बाय, टेक केयर। अब भाई आएंगे नंबर 2। ये भाई है अब, सॉरी भाई नहीं, बहन है अब नंबर 2। Che non ha detto sta? Questa è come for picking on our problem, picking on our problem. Testa. Yeah, try wearing them. The big? Yeah, big. Okay. Try a smaller one. Yeah, try them. Just test. Okay, Too try small? them today. Try them today. This one go do. This, yeah, this white. This white. Yeah, this white. Le ordenado. No? Yeah? Yeah, they're right size. You like them? Yeah. These were my favorite ones actually. Yeah. You get the best one. That is really good. Then if you don't watch on this, you will see how nice it is. Yeah. Yeah. Onitsuka Tiger by A6 I think. I think the model is Mexico 66. Good luck. अब आ गया अमादू, हमारा सेटर, मेन प्लेयर हमारा। Hey! Amadou is the setter. He's my favorite player from the team. Thanks for setting all the great balls. Take care. बारी बारी करके आए जा रहे हैं लोग, नंबर के हिसाब से अपनी अपनी पसंद के जूते लिए जा रहे हैं। सारे बहुत खुश हैं और बाहर लगी हुई भीड़, बाहर लोग बहुत एक्साइटेड है कि कब हमारा नंबर आएगा और हम अपनी पसंद के जूते लेंगे। हर एक इंसान आ रहा है, जूते उठा रहा है और धन्यवाद बोल के जा रहे हैं। मतलब मेरे पास अलग से आगे मेरे को थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू सो मच, आपने इतना किया। कि मैंने नहीं किया, आप जो लोग वीडियो देख रहे हो सारे आप लोगों ने करा है। और फिलहाल टीम का मेन ब्लॉकर आया हुआ है, सबसे लंबा प्लेयर है भाई, बहुत ज़्यादा हिट है भाई की। इसके साइज़ के जूते पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। Misho, how tall are you? How tall are you? 6'5". Wow, you really tall. I think he's the only player taller than me here. Super tall. बाय। मीशो की हाइट है भाई 6 फुट 5 इंच। आपको कोर्ट में मेरे से भी लंबा एक प्लेयर दिख रहा होगा, वो यही था। कोर्ट में तो हालांकि छोटा ही लग रहा था क्योंकि सारे प्लेयर वॉलीबॉल के आमतौर पे 6.5 फीट के ऊपर ही होते हैं, 6.25 6.5 फीट 7 फुट तक भी। हसन है भाई टीम का लिबेरो। लिबेरो वो होता है मतलब डिफेंस स्पेशलिस्ट, जो टीम के डिफेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हसन ने भाई बहुत अच्छे पासिस लिया आज, बहुत अच्छी रिसेप्शन और डिफेंस करा। Otsilo, it is gone. And they find lights. Does it fit? Yeah, it's good. Perfect. Thank you. Goodbye bro.